हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाउन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन क्लास दिया था। सो फ्रेंड्स आज हम उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। जो हमारा पहला पार्ट होता है वो होता है नाउन। सो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स नाउन का नाम सुनते बहुत लोगों के दिमाग में वो वाली नाउन का ख्याल आ जाता है जो शादी ब्याह कराने आती है गाँव में। अब शहर का सिस्टम मुझे पता नहीं, हालांकि गांव में तो शादी कराने आती है, भैया नाउन बुलाइए, नाउन से नाउन है, बिना उसके कुछ काम ही नहीं आगे होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे इस उस वाले नाउन का काम अलग होता है, यहाँ इस वाले नाउन का काम अलग है। फ्रेंड्स ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट नाउन है। फ्रेंड्स चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि भैया नाउन क्या है, नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है भैया बता दें। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, क्वालिटी, कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसके भाव को बारे में जो बताता है उसे हम नाउन कहते हैं। जी अब नाउन एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से समझिए नाउन क्या है। फ्रेंड्स आपके सामने इस वक्त जो भी चीज़ें दिख रही होंगी, चाहे जैसी दिख रही होंगी, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, या फिर बेड हो, बेडशीट हो, फैन हो, उसके बाद कार, मोटर, बस, ट्रेन, ट्रक, चाहे जो दुनिया के हर एक चीज़ आपकी जो है नाउन ही है। सो फ्रेंड जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फ्रेंड अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सन में हम किसी को भी किसी पर्टिकुलर किसी का नाम रख सकते हैं, चाहे मोहन हो, सोहन हो, सीता, गीता, मीता, चाहे कोई भी हो, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा पर्सन होता है। अगर हम प्लेस की बात करते हैं तो प्लेस फ्रेंड प्लेस हमारा कहीं भी हो सकता है, चाहे वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। फ्रेंड्स ये सब हमारा क्या है, ये सब प्लेस के नाम हो गए। चाहे आप जो आपकी लोकेलिटी एरिया हो गई, वो भी आपका जो है प्लेस का नाम ही होता है एक। और उसके बाद जो फ्रेंड हमने बात कहा है वो होता है थिंग्स, वस्तुएं। जो वस्तुएं होती है फ्रेंड्स उनमें कोई भी वस्तु शामिल कर सकते हैं, चाहे वो आपका टेबल हो, बेंच हो, आपकी पेंसिल हो, मोबाइल हो, जो अभी आप हाथ में चला रहे मोबाइल हो, चाहे वही हो, अभी आपका एक वस्तु ही हो गया। यानी कि ये सब चीज़ को हम नाउन कहते हैं। ये सब क्या है, हमारी सब हमारे नाउन संज्ञा है, संज्ञा, ये हमारे संज्ञा का बोध कराते हैं। सो फ्रेंड्स इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, चलिए इसको और आगे जानते हैं अच्छे से। सो फ्रेंड नाउन को 5 पार्ट में डिवाइड करने से पहले इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जी हाँ फ्रेंड, द फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन एंड द सेकंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। जो पहला है वो हमारा गणनीय संख्या और जो दूसरा है अगणनीय संख्या। वह संख्या जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, और वह संख्या जिसे हम नहीं गिन सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। सो फ्रेंड देखिए, अनकाउंटेबल नाउन में हमें 3 पार्ट, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, और काउंटेबल नाउन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। मतलब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और ये है तो है मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि हमारे अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आते हैं। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। सो फ्रेंड्स अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसको मिटाने वाला हूँ। अब भाई स्पेस थोड़ा कम है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स चलिए इसको मिटाते हैं और इसको और अच्छे से इसके एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। चलिए लेट्स नो। फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को मैंने साथ में ही लिख दिया ताकि इसे अच्छे से समझा जा सके। फ्रेंड्स देखिए, प्रॉपर नाउन को जो मीनिंग होता है, द प्रॉपर नाउन इज यूज फॉर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। और कॉमन नाउन और कॉमन नाउन इज यूज फॉर क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो एक स्पेसिफिक पर्सन, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, कोई स्पेसिफिक प्लेस हो या स्पेसिफिक थिंग हो, उसके लिए यूज होता है। और जो हमारा कॉमन नाउन होता है वो एक क्लास को डिनोट करता है। सो फ्रेंड्स एग्जांपल के माध्यम से आप और अच्छे से समझ सकेंगे। फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ देख रहे हो प्रॉपर पर्सन, और यहाँ पे लिखा हुआ कॉमन, दिख रही होगा आपको, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्रॉपर पर्सन और कॉमन पर्सन। इसमें प्रॉपर पर्सन और कॉमन पर्सन में अंतर क्या होता है? फ्रेंड प्रॉपर पर्सन और कॉमन पर्सन यही अंतर होता है कि फ्रेंड प्रॉपर पर्सन होता है किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम होता है, किसी एक स्पेसिफिक का नाम हो, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम होता है। जैसे कोई राम हो गया, श्याम हो गया, गीता हो गया, सीता हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर कॉमन पर्सन दिया होता है। कॉमन पर्सन मीन्स कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें जो है किसी समूह का डिनोट होता है। फ्रेंड्स जो हमारा कॉमन नाउन होता है वो फ्रेंड्स हमें एक क्लास को डिनोट कराता है कि हाँ ये किस क्लास से, किस जगह से कैसे बिलोंग करता है। सो फ्रेंड्स आइए एग्जांपल के माध्यम से इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉपर पर्सन, कॉमन पर्सन था। इन दोनों में अंतर क्या होता है? फ्रेंड इन दोनों मेन डिफरेंस ये कि यहाँ पे इस जो है प्रॉपर पर्सन पे मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को
डिनोट किया था, और जो यहाँ पर कॉमन पर्सन है यहाँ पे किसी क्लास को डिनोट किया था। जैसे आप किसी पर्सन सॉरी प्रॉपर पर्सन के फ्रेंड आप वो कर सकते, किसी व्यक्ति का नाम रख सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए राम है, और राम तो लड़का है, और यहाँ कॉमन पर्सन क्या होगा, राम लड़का था, और बॉय हमारा जो है कॉमन पर्सन का लगेगा। बॉय चाहे छोटा लड़का हो, चाहे बड़ा लड़का हो, चाहे कैसा भी लड़का हो, वो हमारे कॉमन पर्सन में आता है। मतलब वहाँ पे एक क्लास को डिनोट करते हैं कि यहाँ पे बॉय है, यहाँ पे राम है। और सेम चीज फ्रेंड प्रॉपर प्लेस और कॉमन प्लेस में होता है। प्रॉपर प्लेस में क्या होता है फ्रेंड, प्रॉपर प्लेस किसी एक स्पेसिफिक जगह के बारे में बताता है। जैसे आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, फिर कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब फ्रेंड्स हमारे जो है प्रॉपर प्लेस के एग्जाम्पल्स में आते हैं। अगर वही बात करते हैं कि अगर कॉमन प्लेस क्या होता है फ्रेंड्स, कॉमन प्लेस में क्या होता है कि कोई ऐसे पर्टिकुलर जगह जिसका नाम तो है लेकिन आप उसमें स्पेसिफिक नाम नहीं पता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कह दिया टाउन, तो फ्रेंड टाउन तो कहीं भी हो, टाउन आपके शहर में हो सकता है, मेरे शहर में हो सकता है, चाहे पड़ोस के शहर हो, चाहे कहीं भी हो, एक टाउन होता है। मतलब वो हमें एक क्लास को डिनोट कराता है। अब जैसे टाउन हो गया, अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, इसलिए जैसे हमारा स्कूल हो गया। अब स्कूल फ्रेंड चाहे वो छोटा स्कूल हो, चाहे बड़ा स्कूल हो, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे कैसा भी स्कूल हो, एक स्कूल हमको जो है स्कूल एक क्लास को डिनोट करता है। अब उसको दूसरा तीसरा एग्जांपल फ्रेंड्स हॉस्पिटल ले लीजिए फ्रेंड। एक हॉस्पिटल चाहे फ्रेंड्स वो छोटा हॉस्पिटल हो, चाहे बड़ा हॉस्पिटल, चाहे कैसा भी हॉस्पिटल हो, फ्रेंड हमें एक क्लास का डिनोट कराता है कि हाँ ये हॉस्पिटल है, ये कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल नहीं। अगर वही हम कह दें कि ये श्री लताबाई हॉस्पिटल, लताबाई मेडिकल हॉस्पिटल, कुछ भी कर बोल लीजिए, मतलब किसी अगर पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम लेते हैं तो फ्रेंड्स वो हमारा क्या होता है, वो फिर हमारा प्रॉपर प्लेस में आ जाएगा फ्रेंड्स। और जो हमारा थर्ड है वो फ्रेंड्स है हमारा प्रॉपर थिंग और कॉमन थिंग। फ्रेंड प्रॉपर थिंग और कॉमन थिंग में क्या होता है फ्रेंड, प्रॉपर थिंग उसमें किसी स्पेसिफिक किताब हो या फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ का नाम होता है। जैसे रामायण हो गया फ्रेंड्स, ये एक स्पेसिफिक किताब है। अब बाइबल हो गया, ये भी एक स्पेसिफिक किताब हो गई। कुरान हो गया, या फिर कोई स्पेसिफिक गाड़ी हो गई, जैसे आपने नैनो कह दिया, नैनो जो कार होती है टाटा की फ्रेंड्स, वो भी एक स्पेसिफिक कार होती है। अब स्पेसिफिक कार में कुछ भी कह दीजिए, अब ले लीजिए चाहे XUV700 ले लीजिए, वो सब क्या होता है फ्रेंड, एक पर्टिकुलर थिंग्स होते हैं, पर्टिकुलर थिंग्स के नाम होते हैं। वही चीज़ अगर कॉमन थिंग्स बताएं, या कॉमन थिंग अगर मान लीजिए कॉमन थिंग्स का एग्जांपल हम बताएं, उसमें फ्रेंड्स आ जाएगा आपका जैसे बुक हो गया। बुक क्या है, बुक में फ्रेंड्स कई सारे बुक होते हैं, चाहे छोटी बुक हो सकती है, बड़ी बुक हो सकती है, मोटी बुक हो सकती है, पतली बुक हो सकती है, और कैसी बुक हो सकती है फ्रेंड्स, वो हमारा एक क्लास को डिनोट कराती है। सो फ्रेंड्स वो हमारा कॉमन थिंग्स में आएगा। अगर कॉमन थिंग्स का दूसरा एग्जांपल है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए पेंसिल वो दी है, सो फ्रेंड्स पेंसिल बड़ी पेंसिल भी हो सकती है, छोटी पेंसिल हो, बढ़िया पेंसिल जो है 4-5 फीट की भी हो सकती है फ्रेंड, पेंसिल कैसी भी हो सकती है। ये हमारे एक क्लास को डिनोट कराता है कि भैया ये इस क्लास से है। अगर मैंने कह दी कि नटराज की पेंसिल, तो वही हमारा क्या वो भी हमारा प्रॉपर थिंग हो जाएगा। भैया किसी स्पेसिफिक पेंसिल की बात की जा रही है, नटराज की पेंसिल की बात की जा रही है, या फिर अप्सरा की पेंसिल की बात की जा रही है, वो हमारा प्रॉपर थिंग में आता है। अगर मैंने सिर्फ पेंसिल की बात की तो हमारा वो क्या कॉमन थिंग्स के बारे में आएगा। अगर मैंने फैन की बात कर दिया कि हाँ भैया ये फैन है, फैन क्या है भैया, फैन एक कॉमन थिंक में आएगा। और मैंने कह दिया नहीं भैया बजाज का फैन किसी मैंने पर्टिकुलर कंपनी, किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम ले लिया, तो ये चीज़ हमारा क्या होता है कि प्रॉपर थिंग में आ जाता है। फैन हो गया, आपका चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये सब क्या फ्रेंड्स भैया, ये सब हमारे जो है कॉमन थिंग्स की एग्जाम्पल है। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं तीसरा वाला। फ्रेंड्स ये रहा हमारा तीसरा नाउन जो कि कलेक्टिव नाउन कहलाता है। फ्रेंड्स द नाउन विच डिनोट्स अबाउट ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स, ऐसा नाउन जो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को डिनोट करे, जो किसी व्यक्ति के समूह या फिर किसी वस्तु के समूह को दर्शाए, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब ये कलेक्टिव नाउन में वो चीज़ आते हैं जैसे कि मान लीजिए मैंने कह दिया एन आर्मी ऑफ सोल्जर, जो आर्मी होती जो सोल्जर होते हैं फ्रेंड्स में एक दो सोल्जर होते नहीं। आर्मी कहने का जो मेरा तात्पर्य है, आर्मी कहने का जो मेरा मतलब है, वो फ्रेंड्स एक बहुत बड़े जो है बहुत बड़ी संख्या में जो आर्मी है, मुझे जो किसी बहुत बड़ी संख्या में सैनिक है, मुझे उनका जो डिनोट कराना है, इसलिए मैंने वहाँ पे आर्मी लगाया है। तो एन आर्मी ऑफ ए सोल्जर। अगर मैं कह दूँ क्रू ऑफ सेलर, जो सेलर होते हैं, जो नाविक होते हैं, जो उनका जो मेंबर क्रू होता है, जो जैसे जब नाव बिगड़ हो जाती है उनके बनाने के लिए जो क्रू मेंबर होते हैं, तो फ्रेंड मैंने उनको अलग अलग ना करके मैंने वहाँ पे क्रू बोल दिया। फ्रेंड क्रू जो है हमारा वो डिनोट कराता है कलेक्टिव नाउन का। तो क्रू क्या है, ये दर्शा रहा है कि जहाज बनाने वाले को जो है, जहाज बनाने वालों का एक समूह, उसे क्रू मेंबर कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ कलेक्टिव नाउन में हो गई। और जो तीसरा एग्जांपल मान ले लीजिए, कह दीजिए हार्ड ऑफ कैटल्स, मतलब
मवेशियों का समूह, मवेशियों का समूह को कहते हैं हर्ड ऑफ कैटल। जो हर्ड होता है हमारा, उसे हर्ड से मतलब होता है कम से कम एक दो गाय नहीं, कम से कम बहुत सारी संख्या में जो गाय भैंस होती हैं या फिर बकरियां होती हैं, उन्हें फ्रेंड्स हम हर्ड ऑफ कैटल्स कहते हैं, मवेशियों का समूह कहते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स हमारा ये है द बंच ऑफ फ्लावर्स, मतलब फूलों का गुच्छा। जो हमारा फूल होता है भैया, जो मैंने गुच्छा, जब बंच बोला, बंच कहने का मतलब है कि कम से कम एक फूल नहीं, उसमें कम से कम 10 15 20 25 30 40 फूल होंगे, तब जाकर वो बंच बनाओगे, उसको गुच्छा बोले। ए बंच ऑफ फ्लावर, ए बंच ऑफ ग्रेप। जो अंगूर होता है, अंगूर में सब फ्रेंड्स एक अंगूर तो होता नहीं, इसमें कई सारे अंगूर लटके रहते हैं, तो फ्रेंड्स वो क्या बोलते हैं, द बंच ऑफ ग्रेप्स। और सेम फ्रेंड अगर मैं कह दिए क्लास ऑफ स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों की एक क्लास, अगर मैंने क्लास कहा तो मतलब उसमें एक बच्चे एक या दो बच्चे नहीं आएगा, फिर उसमें कई सारे बच्चे आएंगे, तो मैं वहाँ पे उसको एक क्लास ऑफ स्टूडेंट के कहकर डिनोट करूँगा। तो फ्रेंड्स ये तीनों हो गए फ्रेंड्स हमारे काउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स और काउंटेबल नाउन के पार्ट्स हो गए। उसमें काउंटेबल नाउन में क्या किया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। फ्रेंड्स अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। फ्रेंड्स मटेरियल ऑफ द नाउन विच डिनोट्स अबाउट मटेरियल, ऐसा नाउन जो हमें मटेरियल के बारे में बताता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फ्रेंड्स उसका एग्जांपल हो गया जैसे आपका कॉफ़ी हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, उसके बाद टी हो गया, मतलब ऐसी चीज क्लॉथ हो गया, कपड़ा हो गया, ये भी आपका मटेरियल ही है। आपका चाय मटेरियल ही है। फ्रेंड्स उसके बाद सैंड मटेरियल ही है, सीमेंट मटेरियल ही है आपका। मतलब ऐसी वो जो मटेरियल जो पदार्थ के बारे में हमें डिनोट कराती है, दर्शाती है, वो हमारा मटेरियल नाउन कहलाता है। फ्रेंड्स अब आगे चलते आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। द नाउन व्हिच डिनोट्स अबाउट द क्वालिटी और कंडीशन। फ्रेंड ऐसा नाउन जो क्वालिटी और कंडीशन के बारे में बताता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति का जो भाव अगर किसी बात से पता चलता है उसे फ्रेंड्स हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम इज ऑनेस्ट मैन, राम एक ऑनेस्ट मतलब ईमानदार बच्चा है। फ्रेंड यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, उसको हम फील कर सकते हैं, उसकी ऑनेस्टी हम केवल फील कर सकते हैं, ना कि उसको हम देख सकते हैं। जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हैं, वो फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे आपका लव हो गया, फ्रेंड्स लव में क्या होता है, फ्रेंड्स को हम सिर्फ केवल फील कर सकते हैं, ना कि उसको हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, केवल वो हो गया। फ्रेंड अब विजडम क्या होता है, विजडम यानी कि चालाकी, बुद्धि। फ्रेंड बुद्धि क्या होती है, बुद्धि को हम सिर्फ केवल फील कर सकते हैं, ना कि उसको हम जो देख सकते हैं। फ्रेंड इंटेलिजेंस, इसको भी हम केवल सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, समझ सकते हैं। फ्रेंड सॉरी देखने समझ सकते हैं। तो फ्रेंड जो चीज़ जो कंडीशन एक आदमी या मनुष्य के बारे में बतलाता है मगर उसको हम छू नहीं सकते, न देख सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस करते हैं, वो हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। फ्रेंड्स मैंने नाउन के 5 पार्ट्स के बारे में बता दिया है। फ्रेंड्स आप इसको केवल घर पे जो है मतलब आप इसको केवल 2-3 बार रिवाइज करिए, अच्छे 2-3 बार समझ लीजिए, 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, आपको पूरा डेफिनेटली ये चीज़ पूरी अच्छी तरह नाउन का कंसेप्ट पूरा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।